हे डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम करेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस। सो इसको करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको टेंस अच्छे से आने चाहिए, तभी आप एक्टिव पैसिव वॉइस अच्छे से सीख सकते हो। ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, एक्टिव को हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। सो एक्टिव हम सिंपली बोल देते हैं कि टेंस में लिखा हुआ है। ठीक है। कोई भी सेंटेंस जो है, किसी भी टेंस, चाहे वो परफेक्ट टेंस है, कंटिन्यूस है या फिर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, किसी भी टेंस में लिखा है, वो क्या है, हमारा एक्टिव। और हम उसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा ये ऑपोजिट रहेगा। मैं आपको बता दूं, जैसे फॉर्मूलाज होते हैं टेंस के, कि सब्जेक्ट वहाँ पे पहले आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर वर्ब कोई भी, जैसे फर्स्ट या सेकंड या थर्ड आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। बट यहाँ पे जो पैसिव वॉइस है वो बिल्कुल उल्टा है। इसमें पहले ऑब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर वर्ब आती है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है। वाई सब्जेक्ट। ठीक है। सो आपको टेंस पहले आने चाहिए, तभी हम पैसिव वॉइस अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है। सो हम बात करते हैं पहले सिंपल रूल्स की, उसके बाद मैं आपको चार्ट बताऊंगी। जो आपने वो चार्ट दिमाग में बिठा लेना है, तो बस आपकी एक्टिव पैसिव वॉइस सारी हो गई। ठीक है। छोटी छोटी बातें, जो कंटिन्यूस सेंटेंस है वहाँ पे बीइंग यूज्ड होगा। ठीक है। पैसिव बनाने के लिए और हेल्पिंग वर्ब लगेगी, एंड जो मेन वर्ब है वो चेंज्ड हो जाएगी, दैट इज़ थर्ड फॉर्म आएगी वहाँ पे। ठीक है। सो हम एग्जांपल्स भी करेंगे बाद में। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखी है, वो भी आप देख सकते हो, बट मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ पहले, बाद में हम बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे। जैसे हमारे पास है, शी इज़ प्लेइंग द फ्लूट। सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है। ऑब्जेक्ट आएगा, द फ्लूट इज़ बीइंग प्लेड बाय हर। जो शी है वो हर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे आई होता तो वो मी में कन्वर्ट होता, ही हिम में, शी हर में, दे देम में, यू में। ठीक है। अगर हु होता है वो होम में कन्वर्ट होता है। जैसे हमें पता है यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है। जैसे आई, माई, मी होगी थर्ड, तो यहाँ पे मी लगता है। जैसे यहाँ पे क्या था, शी, तो हमें पता है शी हर एंड में होता है तो हर आता है। ठीक है। ऐसे ही, हिज, हिम, देयर, देम। आगे मैं आपको चार्ट बताऊंगी। यहाँ पे जो प्रेजेंट इंडेफिनेट है, या पास्ट इंडेफिनेट है, या फिर फ्यूचर इंडेफिनेट है, वहाँ पे जो नेक्स्ट वाले, जैसे कंटिन्यूस वाले हैं, वो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी। जैसे फॉर एग्जांपल प्रेजेंट इंडेफिनेट में प्रेजेंट कंटिन्यूस वाले हेल्पिंग वर्ब, एंड पास्ट इंडेफिनेट में पास्ट कंटिन्यूस के, एंड फ्यूचर इंडेफिनेट में फ्यूचर कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई प्ले द फ्लूट। सो ये हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें कौन सा लगेगा, कंटिन्यूस वाला, दैट इज़ द फ्लूट इज़। हम हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं। ठीक है। हमें पता है कंटिन्यूस में हमें अगर टेंस आते हैं तो वहाँ पे इज़ एम आर यूज़ होता है। कहाँ पे, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो क्या हो गया यहाँ पे, द फ्लूट इज़ प्लेड बाय हर। ओके। अगर हम बात करें कंटिन्यूस सेंटेंस की पैसिव में, सो हेल्पिंग वर्ब एज इट इज़ रहेंगे, जो है दैट इज़ एम आर, वाज, वर, सो वही रहेंगे, बट साथ में यहाँ पे बीइंग लगेगा। अभी हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। आप चार्ट देख सकते हो, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने बताया कि प्रेजेंट टेंस में यहाँ पे कंटिन्यूस की, यहाँ पे क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो गई। ठीक है। सो पास्ट टेंस में वाज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल, शैल, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पूरे के पूरे पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी। ठीक है। सिंपल। एंड कंटिन्यूस में सेम हेल्पिंग वर्ब प्लस विंग लगेगा, यहाँ पे विंग। ओके। बट फ्यूचर टेंस में कोई चेंज नहीं है। अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो यहाँ पे हैज़, हैव, हैज़ क्या हैव लगता है, साथ में लगता है वीन। ओके। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एंड पास्ट परफेक्ट टेंस में लगता है हैड, बीन। ओके। एंड फ्यूचर परफेक्ट में लगता है हमारा विल या शैल हैव बीन। सो ये हमारा चार्ट है एक्टिव पैसिव वॉइस का, यो हमने बिल्कुल अपने माइंड में सेट करना है। ओके। आगे हम एग्जांपल्स करेंगे। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे, बट जितने भी मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। सो फर्स्ट वी हैव, विल दे हेल्प अस। पहले हमने क्या करना है, ये टेंस देखना है कि कौन सा है, कौन सा टेंस है ये, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। विल दे हेल्प अस।
और इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, मैंने बताया है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या फॉर्मूला है, विल या शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये तो हमें पता लग गया। ये मैं किसकी बात कर रही हूँ, ये मैं कर रही हूँ पैसिव वॉइस की। और हमने फॉर्मूला याद रखना है कि पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी बाय, फिर सब्जेक्ट। अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट कब आएगा, जब अफर्मेटिव टेंस है। बट यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन पूछा है तो जैसे टेंस में होता था, टेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आते थे, तो सेम एज इट इज़ पैसिव वॉइस में भी जो हमारे हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आएंगे। सो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब है, विल या शैल। ठीक है, तो वही लगेगा, दैट इज़ शैल। शैल जो अस है वो वी में कन्वर्ट हो गया, वी उसके बाद वी लगता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, अगर आप फॉर्मूला देखोगे जो मैंने चार्ट बताया। ठीक है, हेल्प उसके बाद वर्ब लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय देम, दे देयर देम। ओके, उसके बाद है हमारा आई डिड नॉट राइट अ लेटर। सो ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, सो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, पहले ऑब्जेक्ट ए लेटर, और पैसिव वॉइस में कौन से हेल्पिंग वर्ब थे, वाज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अ लेटर वाज नॉट रिटन बाय मी। सो इसका क्या हो गया, लेटर वाज नॉट रिटन बाय मी। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव हु टीचेस यू इंग्लिश। जो ये मैं गिरा रही हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका आएगा बाय होम, जो हु है वो किस में कन्वर्ट होता है, होम में। बाय होम आर यू टॉट इंग्लिश। ओके, ये ऐसे सिंपल सेंटेंस है, वो भी है, ज़रूरी नहीं कि हमें टेंस में ही आना है। ठीक है, सिंपली जैसे ये हु टीचेस यू इंग्लिश, बाय होम आर यू टॉट इंग्लिश। ओके, वैसे ही कौन सा है, ये हमारा प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, तो उसको हम आर लगाएंगे। ठीक है, आर यू टॉट इंग्लिश। उसके बाद हम करते हैं पोस्ट दिस लेटर, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। ठीक है, सो ये कुछ इम्पोर्टेंस सेंटेंस है जो मैं आपको बता रही हूँ, जो कि टेंस में नहीं आते, बट कई बार चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, चाहे वो स्कूल है, उसमें आते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, जैसे पोस्ट दिस लेटर, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे होगा, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। ओके, उसके बाद है ही एडमायर्ड हर वेरी मच। सो यहाँ पे क्या है, हर है। सो मैंने बताया था शी हर, तो यहाँ पे शी आ गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शी वाज एडमायर्ड वेरी मच। उसके बाद है डिड दे वली मी। सो ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, वर की, वर यू वॉल्ड बाय देम। ठीक हो गया। उसके बाद है ऑल योर बाईसाइकिल, ये आपने देख लेना है, जैसे हमारा पोस्ट दिस लेटर था। सो ये हमारे पास सारी एग्जांपल्स हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, सो और भी वैसे मेरे पास है, बट आप इतनी ही कर लो। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, सो यू कैन सिंपली कॉमेंट इन कॉमेंट सेक्शन। दे हैड मेड दी अनाउंसमेंट, ये आपने कॉमेंट में बताना है कि इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा।